हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, जिससे लगभग जो है आपको जीके जीएस के अंतर्गत 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ठीक है, और आप एक इंडियन होने के नाते आपको फर्ज बनता है कि संविधान के बारे में भी अच्छे से जानकारी जाने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए आज का क्लासेस। ठीक है, लगभग इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चन और जो है 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए, आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। देखिए, आज आप लोग एक चीज जान लीजिए कि आपको संविधान के बारे में कितना जानकारी है, आप लोग जो है कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको क्या क्या टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट किया कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड किया करूंगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा है संरूपण नहीं है। आज जो है किसका जयंती है पता ही है, भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। ठीक है, उनका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट योगदान रहा हमारा संविधान बनाने में। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे देखिए बी आर अम्बेडकर, यहाँ अल्लादी कृष्ण स्वामी, राजेंद्र प्रसाद या गोपालाचारी। तो यहाँ पूछा क्या है, हमारा सदस्य नहीं था। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा हमारा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समझते हुए इसी प्रकार चलिएगा। देखिए, संविधान राजतंत्र का अर्थ है। ठीक है, राजतंत्र का अर्थ पूछ रहा है, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ। राजा संविधान लिखता है। ठीक है, राजा संविधान की व्याख्याता करता है, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोजन करता है, राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। क्लियर है, और अच्छे मतलब और आगे चलिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब किया गया, 1922 में या 1923 में, 1924 में या 1921 में या 1920 में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा 1920 में। ठीक है, क्या किया गया था, प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन किया गया था 1920 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है, एक महासंघ, अर्धसंघीय, एकात्मक या राज्यों का संघ। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों का संघ यानी ऑप्शन डी, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। क्लियर है, राज्यों का संघ। आप इसका प्रस्तावना कोई यदि याद होगा आप लोगों को तो उसके अंतर्गत ही आता है। ठीक है, देखिए, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित में से संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष क्या है, विशेषता है, बताइए। ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ब्रिटेन। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, क्या है, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है, बताइए। ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, रूस या भारत। क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्या पूछा है, वीटो द्वारा संविधान संशोधन की विधि। ठीक है, विधि कहां से, स्विट्जरलैंड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है कि निम्न में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है, बताइए। संविधान का लचीलापन, कार्यपालिका और विधायिका या न्याय संरचना या संसदीय प्रभुत्व। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए, तो हमारा ऑप्शन बी, कार्यपालिका और विधायिका का संलग्न। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र संबंधित है, बताइए। शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज्य या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आप लोग जो है इसको नजरअंदाज करते हैं तो आपका नुकसान होने वाला है। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है, बताइए। शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाना या हिंसक शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाना या हिंसक तरीके से समाजवाद लाना या फिर लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद लाना। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, हमारा ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। ठीक है, कौन बोला था, केशवानंद भारती या फिर एस आर बोम्मई या फिर इंदिरा साहनी
क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, SR बोम्मई मामला, ठीक है, इसी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर देखिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक या संप्रभुत्व। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा तो लोकतांत्रिक, ठीक है। आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि जो संविधान का प्रस्तावना है उसको जो है आप लोग पढ़िए, ठीक है। आपको जो है आधा प्रश्न ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था बताइए। कब लागू हुआ था आपको तो पता ही है, कब लागू हुआ था बताइए दोस्तों, कब लागू किया गया था इसमें, 1950 में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार अधिनियम, एक सेकेंड, हाँ अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस पर, साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन या क्या है द्विमित्रो या फिर लॉर्ड क्लाइव रिपोर्ट, किस पे आधारित है तो हमारा साइमन कमीशन पर आधारित है, ठीक है। समझते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या BR अम्बेडकर। क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है बताइए। भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है बताइए, संप्रभुत्व, सरकार, क्षेत्र या यह सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा यह सभी हो जाएगा, ठीक है। यह सभी, संप्रभुत्व भी, सरकार भी और क्षेत्र भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है बताइए, कौन सी है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सरकारी। क्या हो जाएगा, राजनीतिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं बताइए, कहाँ मिलते हैं, प्रस्तावना में, भाग 3, भाग 4 या भाग 1, किस में मिलता है बताइए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, समझते हुए चलिए। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं पूछा है, ठीक है, तो प्रस्तावना में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार आप जा करके संविधान के सबसे पहले प्रस्तावना को रीड करिए यदि टाइम है तो, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, ठीक है, प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता, वाक्यांश उदाहरण दिया जाता है बताइए, USA से जर्मनी, ब्रिटेन या ग्रीस। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है। देखिए संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं बताइए, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, प्रस्तावना, ठीक है। कौन सा, प्रस्तावना, समझते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, सरकार के संसदीय स्वरूप, न्यायपालिका, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति स्वरूप या संसदीय सरकार। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन सी, ठीक है, सरकार का राष्ट्रपति द्वारा क्या स्वरूप। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समानता के अधिकार को, शोषण के विरुद्ध या संवैधानिक उपचार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, संवैधानिक, आर्टिकल 35, ठीक है। आप लोग जा करके पढ़िए अच्छे से, या फिर और डिटेल में संविधान पढ़ना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको थ्योरी अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है बताइए, इंग्लैंड, USA, कनाडा, फ्रांस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है बताइए, USA, UK या फिर US या फ्रांस। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो USA, ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। देखिए वृद्ध भारत शब्द का अर्थ है, ठीक है, राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता या फिर सामाजिक एकता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए, इसका जो है कमेंट करिएगा, 25 नंबर का क्वेश्चन का जो है आंसर, ठीक है। बृहद भारत का शब्द शाब्दिक अर्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न को देखिए हमारे पास है, क्या निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा बताइए, वह राज्य जो किसी विशेष
धर्म का पालन करता हो, या वह राज्य जो धर्म विरोधी है, या वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता, या फिर वह राज्य जो सभी धर्मों के राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता है। क्लियर है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता हो, क्योंकि हमारा देश जो है क्या है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ठीक है, प्रारंभ में पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। ठीक है दोस्तों, 6, 7, 4 या 5। आपको बता दूं कि पहले क्या था, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार? 7। ठीक है, कैसे? संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटा करके आर्टिकल जो है 300 क में जो है हटाया गया, कानूनी के अधिकार में रखा गया। इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से संविधान पढ़ना है, थ्योरी भी। तो आप लोग कमेंट करिए, पूरा डिटेल में आपको A to Z आर्टिकल, पार्ट्स जो है, अनुच्छेद, सब चीज जो है डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? बताइए, कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता या आर्थिक समानता? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा दोस्तों आर्थिक समानता। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है सरकार पर लोगों का नियंत्रण, लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां, राजनीति और लोकतंत्र की बीच सहयोग। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? हमारा ऑप्शन बी, लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान भारतीय नागरिकता के मौलिक कर्तव्य की सूची में शामिल है? बताइए, धर्मनिरपेक्ष, या फिर वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, या जांच और सुधार की भावना, या फिर सरकार को सभी करों का नियमित सही ढंग से भुगतान करना? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, संवैधानिक स्वभाव जो है, मानववाद, जांच और सुधार की भावना विकसित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब शामिल किया गया? सन देखिए यहाँ पे 1975, 1976, 1977 या 1979? क्या हो जाएगा? 1976 में जो है क्या किया गया? मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है, इसको समझते हुए चलिएगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, किस संविधान से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार, वोट देने का अधिकार? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वोट देने का अधिकार, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें लागू हो गया? बताइए, 1950, 1949 या 1951 या फिर 1952? कब लागू हुआ है? तो 1950 में। ठीक है, संविधान नागरिकता का प्रावधान। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? बताइए, सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलना, या सभी को समान राजनीतिक, या फिर जाति, पंथ, रंग, लिंग आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना? क्या हो जाएगा बताइए? तो हमारा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? बताइए, मानवाधिकार, नागरिकता, प्राकृतिक, राजनीति? क्या हो जाएगा? राजनीतिक अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान में प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं, किसका? न्याय, भाईचारा, स्थिति, समानता, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकेंगे? बताइए, 18, 21 या 22? कमेंट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकेंगे या कर सकते हैं? 18, 21 या 22, 25? कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? संसद, संविधान, राष्ट्रपति या लोग? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अंतिम शक्ति लोगों के ऊपर ही होता है, लोग जिसको चुने वही नेता बनता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? बताइए, संसदीय, संघीय, एकात्मक या फिर क्या है? सत्तावादी? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी संघीय। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हमारा ऑप्शन बी हमारा संघीय। ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और जितने भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ अलग अलग टॉपिक, सारा का सारा जो है
और भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम होता है सभी में काम देगा, ठीक है। इसीलिए आप सिर्फ बीएड और डीएड से सोच करके पढ़ाई ना करें। देखिए, दोहरी नागरिकता की एक विशेषता है एकात्मक, संघीय, संसदीय या राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, इसको समझते हुए चलिएगा, ठीक है। दोहरी नागरिकता की एक विशेषता एकात्मक सरकार, संघीय, संसदीय या राष्ट्रपति, ठीक है। इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 का क्लियर है। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा मैं आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ बीच बीच में कमेंट करने के लिए, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट रख रहे हो या नहीं, या पढ़ रहे हो या नहीं, कि सिर्फ वीडियो देख रहे हो और फिर भाग जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है ना। कौन सा मामला मौलिक अधिकार से संबंधित है बताइए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पश्चिम बंगाल, या शर्मा बनाम कृष्ण बॉम्बे राज्य। क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार बताइए, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक, कानूनी। तो क्या हो जाएगा, अभी मैं बताया हूं कुछ देर पहले, क्या हो जाएगा, कानूनी का अधिकार, ठीक है। क्या हो जाएगा, कानूनी का अधिकार, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो था 7वें नंबर का, ठीक है दोस्तों। 7वें नंबर का जो था क्या अधिकार, उसको कहाँ लेके गया, कानूनी का अधिकार अनुच्छेद कितने में, 300 क में, ठीक है। क जो होता है क ख ऐसे करके, आपको जब संविधान अच्छे से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है, किस पर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। किस पर निर्भर करता है, तो हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पर, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किससे संविधान से के लिए है बताइए दोस्तों, किससे है। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार है यहाँ पे, ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए या कनाडा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आयरलैंड, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य है बताइए, कितने हैं, कितने हैं दोस्तों। ऑप्शन पहला, ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य है, तो 1 है, ठीक है। इसमें जो है कंफ्यूजन है थोड़ा, आप लोग देख लीजिएगा, इसको जो है राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। देखिए, राज्य के यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अपनाया गया, ब्रिटिश क्या है, स्विस संविधान, अमेरिका या फिर आयरिश। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो आयरिश, ठीक है। आयरिश संविधान को जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अपनाया गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया बताइए, कब शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य को। यहाँ पे डाटा कुछ इस प्रकार है, जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1976 में, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है बताइए, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूएसए या कनाडा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड, ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से हटाया गया, ठीक है। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या नरसिंहा या फिर वाजपेयी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई के शासनकाल में, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार लगभग हमने संविधान के 50 क्वेश्चन देखे, ठीक है। टोटली जो है कितने क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। 2-3 क्वेश्चन का जो है आप लोग के आंसर कमेंट करने के लिए बोला हूं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।